आज का विषय। और आज का विषय इसलिए ये रखा गया है क्योंकि पूरी मानव जाति ये तो मानती है कि इस संसार में बड़ा दिन होता है, और एक ऐसा दिन जो दुनिया में हर कोई कहता है बड़ा दिन, चाहे वो जाने या ना जाने, माने या ना माने, लेकिन एक बात जरूर है, वो दिन बड़ा दिन। कितने ही अपने आप को कहने वाले अवतार इस दुनिया में लोगों के नजरिए से आए, हमारे नजरिए से नहीं, उन्हें लोग अवतार कहते हैं, मगर उनमें से किसी का भी दिन बड़ा नहीं था, सारे दिन छोटे थे। एक इकलौता ऐसा दिन है जो कि बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन दिनों का बनाने वाला आया था, और दिनों के बनाने वाला जब आया तो दिन हो गया बड़ा। इसीलिए हमारे मसीह समाज में एक चीज कही जाती है, बड़ा दिन। लेकिन वो बड़ा दिन धीरे धीरे किसी और के जन्मदिन को मनाने लगा, जिसे कहते हैं सेंटा क्लॉज। तो जानेंगे आज के विषय में बाइबल से, परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्रिसमस, जिसे कहते हैं क्रिसमस, यानी क्राइस्ट मसा हुआ मसीहा, यीशु मसीह की सही पहचान बाइबल के अनुसार। क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी सेंटा क्लॉज, केक का नामो निशान नहीं है। केक नहीं कटा था, एक बंदे का बर्थडे मनाया था, गला कटा था। एक बर्थडे बाइबल में मनाया गया और उसमें केक की जगह एक मनुष्य का गला काटा गया, है ना। लेकिन कहीं पर भी मसीहा के पैदा होने के टाइम पर केक कटने का कोई जिक्र नहीं है, मगर फिर भी लोग केक काटते हैं। और ऐसा केक काटना शुरू कर दिया कि जो खुद को हिंदू कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, सिख कहते हैं, और ईसाइयों की देखा देखी सब केक काटने लगे। किसी को नहीं पता ये क्यों काटते हैं, किसी को नहीं मालूम, मगर सब केक काटते हैं। कारण क्या है? ईसाइयों ने शुरू किया और तुमने अपना लिया। ये ईसाइयों से चिढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन ईसाइयों की सारी हरकतों को फॉलो करते हैं। तो फिर ईसाइयों की हरकतों को फॉलो क्यों करते हो जब तुम ईसाइयों से इतना चिढ़ते हो? लेकिन वो ईसाई खुद मसीह को सही से नहीं जानते हैं। तो यीशु मसीह की सही पहचान बाइबल के अनुसार, याजकों के कार्य करने की जानकारी से शुरू करेंगे। याजकों के कार्य करने की जानकारी बाइबल के अनुसार। अब ये इसलिए रखा है क्योंकि आजकल के जो खुद को परमेश्वर के अभिषिक्त याजक कहते हैं, खुद को अभिषिक्त पास्टर कहते हैं, खुद को अभिषिक्त सेवक कहते हैं, उनके अपने कार्य के विषय में उनको कुछ पता ही नहीं है। जबकि परमेश्वर जब किसी को किसी पद पे रखता था, उस पद के अनुसार उसको क्या करना है वो सारी बातें बताता था। कोई भी पोस्ट पे आप जाओ, आपको पियून की पोस्ट पे रखा गया है, आपसे टीचर का काम नहीं कराया जाएगा। और अगर आपको टीचर की पोस्ट पर रखा गया है और आपसे अगर कोई पियून का काम कराए तो कैसा लगेगा? हम टीचर हैं, पढ़ाने आए हैं कि सफाई कर्मचारी हैं, और एक सफाई कर्मचारी हाथ में झाड़ू लिए और सफाई कर रहा है, उसको बाद में प्रिंसिपल बना दिया जाए, कैसा लगेगा? नहीं होता ना। हर एक कार्यकर्ता के अपने कार्य होते हैं और जिनके नियम, कायदे, कानून होते हैं। वैसे ही बाइबल के अनुसार याजकों के कार्य करने की जानकारी। और ये इसलिए दे रही हूं कि याजक जो काम करता था वही काम आज पादरी कर रहा है। याजकों ने गड़बड़ करी तो हमने गाना गाया था ना एक, कि उन दिनों में कैसे लोग बेवकूफ हो गए थे, जो क्या थे, सादिक गुमराह हो रहे थे। तो फिर आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसील, आपने किताबों से मसीह के पैदा होने की बातें पढ़ी, लेकिन खुद ही गुमराह हो गए। आज पादरियों ने बाइबल से यीशु का बर्थडे ढूंढ ढांड के चलो निकाल लिया, मना लिया, लेकिन इसमें सेंटा क्लॉज और केक कहां से आ गया? जब यीशु मसीह पैदा हुए थे उसके कुछ समय के बाद बहुत सारे बच्चों के, बहुत, एक आध नहीं, रामहा में करुणनाद यानी भयंकर विलाप चल रहा था। बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। तुम खुशियां मना रहे हो जब मसीहा पैदा हुए थे। अब इसी चीज को किसी और ने भी अपना लिया, क्योंकि कॉपी कैट है ना, लोग कॉपी कर लेते हैं।
रीजन क्या है? तुमने सही जानकारी नहीं दी। अब याजकों के कार्य की जानकारी बाइबल के अनुसार। अब जकरिया कौन था? ये चर्च वाले सही से नहीं जानते। क्या चर्च के ईसाई जानते हैं किस गोत्र से, किस वंश का था? ना तो उन्हें गोत्र के विषय में पता होगा और ना ही उन्हें वंश के विषय में पता होगा। अब मैं जकरिया के विषय में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि ये भी एक याजक था। आज के जमाने का कहें तो एक पास्टर था, लेकिन बहुत अच्छा, ईमानदार, वफादार, पत्नी के साथ, दोनों के दोनों धर्मी, और इंतजार कर रहे थे किसी के आने का, क्योंकि ये जानते थे सही जानकारी को। क्या आज के पास्टर जानते हैं या फिर आज के चर्च के ईसाई जानते हैं? आज के चर्च के ईसाई सेंटा क्लॉज को जानते हैं। ईसाई लोग नहीं जानते हैं कि कौन जकरिया कौन था, किस गोत्र का था, किस वंश का था, नहीं पता। आज आपको ये जानकारी दी जाएगी। बाइबल से जानते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय में, क्योंकि बाइबल ऐसी पुस्तक है जो आपको हर विषय की जानकारी देती है। परमेश्वर द्वारा चुना एक अगवा, परमेश्वर द्वारा चुना एक अगवा, मूसा का भाई, परमेश्वर द्वारा चुना एक अगवा, ठीक है, मूसा का भाई हारून। और इनका जो वंश था वो लेवी गोत्र। पहला इतिहास 24 का 1। फिर हारून के संतान के दल ये थे। हारून मैंने बता दिया, जिसका भाई मूसा, वो भी छोटा भाई, बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई मूसा, जिसको परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा इन लोगों को इस गुलामी से मैं छुटकारा दूंगा। तब हारून को बनाया गया वहां पर महायाजक, और उसके बच्चे नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार। हारून के पुत्र तो नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामार थे। हारून के 4 बेटे, नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार। हारून के 4 बेटे, मूसा का भाई हारून के 4 बेटे। अब 4 बेटे में से पहला इतिहास 24 का 2 का आधा भाग कहता है, परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए। जब परमेश्वर ने कहा कि तुमको आग लेके नहीं जाना है, ये लेके पहुंचे और ऑन द स्पॉट वहीं मर गए। तो जब परमेश्वर आज्ञा दे तो उसी के अनुसार काम करो। जब परमेश्वर ने जन्मदिन की आज्ञा नहीं दी फिर भी लोग मनाने में लगे हुए हैं। आपको जानकारी देनी थी मसीह की पैदाइश की, लेकिन जानकारी पहुंच रही है गलत, और गलत जानकारी के चलते एक दिन जैसे ये मर गए वैसे वो भी मर जाएंगे जो जानकारी गलत दे रहे हैं। इसीलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे। अब 4 बेटों में से 2 मर गए, बचे 2, और इन्हीं दोनों में से जो वंश है वो कहलाएगा जकरिया का वंश। पहला इतिहास 24 का 3। और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहीमेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल करके बांट दिया। अब जैसे जैसे इनके बच्चे होते चले गए वैसे वैसे वो भाई कुनबा बढ़ते चले गए। पहला इतिहास 24 का 4। एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतामार, क्योंकि 2 बेटे थे ना उसके, इतामार हारून का बेटा है ये। इतामार के वंश के मुख्य पुरुष से अधिक थे और वे ऐसे बट गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घराने के 8। इधर थे 16, इधर थे 8, एलियाजर और इतामार। अब ये 8 थे। अब इनमें क्या होता था, चिट्ठियां पड़ती थी, क्योंकि धीरे धीरे वंश बढ़ रहा था इन लोगों का, तो फिर सेवा का काम कैसे करना है तो चिट्ठियां पढ़ने लगी। पहला इतिहास 24 का 5। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम
और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त किए गए। एक तो पवित्र स्थान के हाकिम, परमेश्वर का जो भवन बनाया गया था वो 3 भागों में था। पहला बाहरी आंगन, फिर उसके बाद जाएंगे तो पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान में अलग बट गए। फिर उसके बाद आता अति पवित्र स्थान। सेवा ऐसी की जाएगी कि तुम्हारा वंश और तुम्हारा वंश दोनों के दोनों प्रभु की सेवा में बाहरी आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान, यहाँ पर बारी बारी। लेकिन महायाजक सिर्फ एक ही होता था, और जब वो मरता था तब दूसरा महायाजक आता था। तो अति पवित्र स्थान जो है और जो पवित्र स्थान है, इसमें सेवा के कुछ नियम थे, और उन नियमों के आधार पर ही इजरायली लोगों को वहां सेवा करनी थी। वैसे ही आज भी चर्चों के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम ठहराए थे। 5 प्रकार की सेवकाई, और हर सेवक को 5 प्रकार की सेवकाई में हर सेवक को ये नहीं कहा था ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मीडियम है। कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले, कुछ को शिक्षक, ठीक है, टीचर। आप क्या कहते हैं, अरे तुम तो बाइबल की शिक्षा देते हो। अरे हम हैं प्रॉफिट, क्योंकि हमारे जरिए चंगाइयां हो रही हैं। परमेश्वर ने सेवकाई बराबर दी थी। सेवा में ऊंच नीच की परमेश्वर ने कहीं पर भी कोई ऐसी जिसे कहते हैं नियम कायदे कानून नहीं रखे थे। लेकिन ये नियम कायदे कानून बने कहाँ, इस संसार में, क्योंकि इस संसार में मनुष्य को नियम कायदे कानून सिर्फ जातिवाद, तुम नीच जाति हो, तुम ऊंच जाति हो। जबकि बाइबल में भी पढ़ने को मिलता है कि अरे तू यहूदी होकर हम सामरियों से पानी मांगता है। तो वहां पर भी क्या चल रहा था, ऊंच नीच जातिवाद। और आज भी यही है, किसी को सुसमाचार सुनाओ, सुनाने के बाद वो क्या कहलाएगा, ईसाई। लेकिन जब बात आती है शादी की तो करेगा अपनी ही जाति में से। तो तेरे अंदर से भाई जाति की भावना गई कहां। पंडितों में से निकलता है तो पंडित ढूंढता है, और चमारों में से निकलता है तो चमार ढूंढता है, और यादवों और ठाकुरों में से निकलता है तो वही ढूंढता है, और भंगियों से निकले तो वही ढूंढता है। फिर मानव जाति कहां रही, ये तो आपके इंसानों वाली जाति हो गई। प्रभु ने पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान और बाहरी जो आंगन था सबके लिए एक दरवाजा खोला, अपनी देह को 2 टुकड़े कर दिए, और ये जातियों में लगे हुए हैं। ईसाइयों में चल रहा है ये ड्रामा। ये अन्य जातियों की बात नहीं कर रही हूं, ये ईसाइयों में ड्रामा चल रहा है। अगर कोई मुस्लिम से मसीही में आ जाए, अरे वो मुसलमानों में का है, दिमाग में यही भरा हुआ है। तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह की जो आज्ञा है मत्ती 28 उसका 18 से 20, सब जातियों में जाओ, बिल्कुल मत जाओ, जाना बंद कर दो, सब जातियों में मत जाओ, सुसमाचार मत सुनाओ। क्योंकि तुमने सुसमाचार सुनाया और उसने यीशु को अपनाया, फिर तुम कहोगे जाओ शादी अपनी जाति में करो। अब वो अपनी जाति के किसी इंसान को कन्वर्ट करता फिर रहा है, इसीलिए ईसाई बन गए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उंगली उठा के कहते हैं तुम ईसाई बना रहे, और 100% ऐसा ही कर रहे हैं। ये याजक हैं, कैसा काम कर रहे हैं, गलत काम के चलते परमेश्वर यीशु मसीह का नाम और उनका काम दोनों बदनाम। पहला इतिहास 24:6। और नतनेल के पुत्र शमाया जो शास्त्री और लेवी था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और यब्यातार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना। तो एलियाजार के वंश में से और एक इतामार के वंश से लिया गया। भाई एक तुमको रख लूंगा, एक तुमको रख लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हारून के 2 वो बच्चे हो जो बचे हुए हो, इनको रख लिया जाएगा और इसी हिसाब से चिट्ठियां निकलेंगी। अब जो इतिहास 24:10, पहला इतिहास 8वीं अबिहा के नाम पर अब ये चिट्ठियां डाली गई। जो चिट्ठियां डाली गई तो जो 8वीं चिट्ठी निकली वो अबिहा के नाम पर निकली। अब मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि हम इस याजक के विषय में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सेवा के नियम ऐसे थे। पहला इतिहास 24:19, उनकी सेवकाई के लिए उनका यही नियम ठहराया गया।
कि वे अपने उस नियम के अनुसार, जो इजराइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें, नियमों के अनुसार या फिर नियमों के खिलाफ। मगर यहां भी हुई गड़बड़, और जब नियमों के खिलाफ गए तो एक दिन यीशु मसीह ने खुद पिटाई लगाई। नियमों के खिलाफ जाने पर यीशु ने कहा, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और भयंकर गुस्सा, जिस प्रभु ने वहां भयंकर गुस्सा दिखाया, अब क्या हाल होगा जब वो गुस्सा दिखाएंगे। सेवा के नियम, इसी तरह क्या हुआ, एक समय बाद, क्योंकि ये नियम ठहराए जाने के बाद, ये काफी समय के बाद मनुष्य जब इस संसार में था, तब अबिहा के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। अबिहा का जो दल था, जिसके नाम पर 8वें नंबर पे चिट्ठी निकली थी, वो अबिहा के दल का जकरिया। और जकरिया कौन था, एक याजक था। लूका 1:5 बताता है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिहा के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। अब हारून का वंश इसलिए डाल दिया है ताकि आप समझ जाओ ये भी हारून के ही वंश का था। और जो हारून के जो वंश होते हैं वो क्या कहलाता है, घराना याजकों यानी कि लेवी। और ये लेवी वो हैं जिसे कहते हैं याकूब, जिसका नाम था इजराइल, उसके 12 बेटों में से एक गोत्र। बहुत सारे हिंदू समाज में और समाज में कहते किस गोत्र से हैं आप, गोत्र का सिस्टम आपको पता तक नहीं था जब प्रभु ने गोत्र चलाया। और गोत्र इंसान के बच्चों से था, ना कि जाति से था। बड़ा ही गोत्र का चक्कर लगाते हैं, हमारा ये गोत्र है, हमारा ये गोत्र है, तुम्हें पता तक नहीं है, कॉपी कैट हो रखे हो। और ये ईसाइयों को खुद नहीं पता है, इसलिए वो जानते नहीं है, क्योंकि ईसाइयों को ये चीजें पता ही नहीं है। जकरिया, इलिशिबा, प्रभु का वो सेवक जिसका नाम प्रभु ने बदल दिया, उसके बच्चों में से, उस खानदान में से ये थे। लूका 1:6, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। अब ये दोनों बढ़िया थे, सही काम कर रहे थे। उनके कोई संतान ना थी, धर्मी भी थे, आज्ञाओं को भी मानते थे, निर्दोष भी थे और बांझ भी थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके पास प्रभु की आशीष नहीं थी। प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। दोनों बूढ़े थे। तो हर किसी के साथ परमेश्वर की योजना नहीं होती है। जब किसी चर्च में कोई आती है जिसके पास बच्चे नहीं होते हैं, जो खुद को बांझ कहती है, तो चर्च का पादरी कहता है, देखो याद करो अब्राहम को, प्रभु ने उसको बुढ़ापे में आशीष दी, संतान की। फिर इनका भी नाम आ जाता है, बुढ़ापे में संतान दी। तो परमेश्वर ने उनसे भी योजना बनाई थी, इनसे भी योजना बनाई थी। तुमसे काय की योजना, तुम बच्चा पैदा करवा लोगे, उसके बाद पाल लोगे, फिर उसकी शादी कर लोगे, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर तुम मर जाओगे और फिर तुम सीधे नरक जाओगे। प्रभु का काम कहाँ रहा? यहाँ पर अगर बांझ थी तो प्रभु का काम होना था, परमेश्वर का काम होना था। इसीलिए हर बाइबल की आयत को हर किसी पे थोपते नहीं है, हर किसी पर बाइबल की हर आयत को थोपते नहीं है। जैसे कि हमारे मसीह समाज में एक प्रथा है कैलेंडर की, और उस कैलेंडर पे लिखी होती है आयतें। आज के दिन प्रभु ने मुझे कौन सी आयत दी है? लिखा हुआ है 2 दिसंबर तू मर जाएगा, रहट टूटेगी। भजन क्या है? सबोपदेशक है ना, रहट टूट जाएगी और फट जाएगा, मर जाएगा, ले तेरे लिए है। और ऐसी आयतें डालते ही नहीं है, ऐसी आयतें कैलेंडर में नहीं होती हैं। लेकिन ये ईसाइयों के अंदर एक क्या है, हम उस आयत को देखेंगे तो वो हमारे लिए, और जो तुमको इतनी मोटी किताब दी है वो किताब, इसका नेटवर्क किसी और से कर दो, वो जो किताब तुम्हें दी गई है वो किताब किसके लिए है? वो किताब तुम्हारे लिए नहीं है। उसमें कुछ गिनती की जो आयतें हैं बस वही तुम्हारे लिए। और जो लोग ये कैलेंडर छपवाते हैं
बहुत ढूंढ ढूंढ के ऐसी आयतें लाते जिनमें आशीष भरे वचन हो, आशीष भरे वचन हो। वहां पर ऐसे वचन नहीं होते। वो बांझ थी, बूढ़े थे, ये दिक्कत थी, वो परेशानी थी, प्रभु कहता है उनके क्या कहते हैं, घर में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आप सब कहो आमीन। ऐसी वाली आयतें ये डालते ही नहीं है, ये ढूंढ ढूंढ के ऐसी डालते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, ये इनका काम पता है क्या, चूना फिरी हुई कब्रें, अंदर सड़ाहट और गंदगी से भरी हैं, लेकिन ऊपर क्रिसमस की सजावट, अंदर से सड़ाहट है। प्रभु का वचन खुल के बातचीत नहीं करते हैं। लूका 1:8, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। यह इसका काम था। और जब चिट्ठी निकली तो अकेले नहीं जाते थे, साथ में और लोग भी हुआ करते थे, क्योंकि जब राजा सुलेमान के द्वारा जब मंदिर बनाया गया तो वो छोटा सा नहीं था, बहुत बड़ा था, और बहुत सारे वहां पर ये सब वर्कर थे और ये सारे काम करते थे, सारे लोग। और इनके साथ ये अकेले नहीं होते थे, काफी सारे और लोग भी हुआ करते थे, लेकिन जिसके नाम पर चिट्ठी निकलती थी, धूप जलाने का काम सिर्फ उसी का होता था। और जब तक उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता तब तक वही इस काम को करता था। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली, लिखा ना, लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। तो जो धूप जलाने जाएगा वो तो अंदर रहेगा, लेकिन बाकी के जो लोग साथ के हैं ना, सपोर्टर हैं, वो सब क्या करेंगे, बाहर प्रार्थना करेंगे। अगर ये गड़बड़ निकला तो इसकी तो टै हो जाएगी, क्योंकि ये वहीं मर जाएगा और हम लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मंदिर में कोई गड़बड़ बंदा जाएगा तो वहीं मर जाएगा। तो अगर स्वर्ग में तुम कदम रख पाओगे, वहीं मर जाओगे, उसके दरवाजे पे भी नहीं पहुंचोगे तब तक कहानी खत्म। कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में जा पाएंगे, क्योंकि वहां जाने के कुछ नियम हैं। लूका 1:11 कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उनको दिखाई दिया। अब जैसे ही वो वहां पर अपना काम करने जाता है तो एक स्वर्गदूत आ जाता है। अब ये स्वर्गदूत इसलिए नहीं भेजा गया था कि इसको स्वर्गदूत को देखने की इच्छा थी, इसलिए कि इस स्वर्गदूत ने एक संदेशा देना था, उस संदेशे के लिए। अच्छा, स्वर्गदूत फ्री नहीं बैठे हैं, वो वाले जो प्रभु के हैं, हाँ बाकी वाले फ्री बैठे हैं, क्योंकि और भी हैं जिनको परमेश्वर ने आज्ञा न मानने के चलते अपने स्वर्ग से गेट आउट कर दिया। वो बिल्कुल फ्री बैठे हैं आपको दर्शन देने के लिए, आप उनके दर्शन कर सकते हो। मगर समस्या यह है, उन्हें फ्यूचर का कुछ नहीं पता, जिसे कहते हैं भविष्य का। हाँ, इन्हें पता है, क्योंकि भविष्य का बनाने वाला, भविष्य का जानने वाला, भविष्य का रचने वाला इनका प्रभु है। इसलिए ये भविष्य की बातें बता पाते हैं, क्योंकि इनको कहा गया कि जाओ और जाकर के बोलो। तो ऐसे स्वर्गदूत फालतू में नहीं आते जब तक कि प्रभु ना भेजे। और ये जब दिखाई दिया तो लूका 1:12 और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, क्योंकि ऐसे दर्शन मिलना उन दिनों में काफी नामुमकिन से थे। और जब अचानक से प्रभु का स्वर्गदूत देखा तो वो डर गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, जब इनको बच्चा देना ही था तो इतना बुढ़ापे तक इंतजार क्यों करवाया? जब इनको बच्चा देना ही था इलीशिबा को और जकरिया को, तो इतना इंतजार क्यों? के अनुसार, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि यीशु के आने से पहले एक मार्ग सुधारने वाला आएगा। और वो तो ठीक है, आएगा तो पहले ही दे देते ना। कहने का तो मतलब, देखो जकरिया के बच्चा तो होना ही था, तो फिर पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि यीशु मसीह से पहले 6 महीने तो वो बड़े हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, पहले क्यों नहीं दिया? पहले देते तो फिर ये वाला भविष्यवाणी पूरी कैसे होती? अरे भविष्यवाणी तो वैसे भी पूरी हो रही थी, 6 महीने पहले पैदा हो जाता। इनका बुढ़ा होने की जरूरत ही क्या थी? इनको जवानी में भी बच्चा मिल सकता था, उसके 6 महीने बाद मरियम के पास जा सकते थे। अब बताती हूँ, ये दोनों तो बूढ़े थे, मरियम कुंवारी लड़की थी, वो पैदा ही नहीं हुई थी।
मरियम पैदा होगी तभी तो बच्चा होगा। अब वो तो पैदा हुई नहीं है जिसके जरिए उद्धार करता आएगा, तो इनको पहले बच्चा देके क्या करूं? ये दिमाग में क्यों नहीं आता? ऐसी बातें दिमाग में लाओ, पॉइंट है ना। हाँ, अब जो बच्चा पैदा होना है उसकी माँ ही पैदा नहीं हुई है, तो कैसे पैदा होगा बच्चा? जिस लड़की के साथ परमेश्वर ने योजना बनाई है कि मैं इसके जरिए संसार में आऊंगा, अभी वो ही पैदा नहीं हुई है, तो फिर कैसे भेज दें? इसी वजह से भाई इलिशिबा जी इंतजार करो, तुमको इंतजार करना है, लेकिन तब इंतजार खत्म जब प्रभु ने कहा अब टाइम हो गया, क्योंकि परमेश्वर का हर एक काम करने का एक समय है, फेंकने का भी समय और उठाने का भी समय, बोने का समय, उखाड़ने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय। चेले रोए, 3 दिन तक परेशान थे, यीशु कब्र में थे, वही चेले फिर हंसे, हंसने का भी समय था। दुनिया कह रही थी कि अरे ले गए चेले ले गए, वो जानते थे कि कब्र में से कौन जिंदा हुआ है, तो हंसने का भी समय। ये आपके लिए नहीं है। जो इंसान ये कहते हैं ना प्रभु ने समय रखा है, सब कुछ समय से होगा, उसने अपने समय की बात की थी, तुम्हारे समय की बात नहीं की थी। जो दुनिया के लोग कहते हैं ना कोई बात नहीं अभी टाइम है, बाइबल बताती है समय है, अरे वो मसीहा का समय था, तुम्हारा नहीं, वरना इलिशिबा को कब का बच्चा हो गया होता। इसी वजह से नहीं हुआ। लूका 1:18 जकरिया के स्वप्न ने स्वर्गदूत से पूछा यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। भाई मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूं, या छोटा मोटा ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं हूं जो तुझसे बात कर रहा है। ऐसे ही मैं भी कहती हूँ, ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, प्रभु के सेवक हैं, भले ही औरत हैं, आत्मा प्रभु का है। ऊपर का शरीर मत देखो, अंदर का आत्मा देखो। ऊपर से औरत जैसे हैं, अंदर से पूरे मर्द दिखाई देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक है जो कि सिर्फ आदम में फूंका था। उसके अलावा पौलुस कहता हमको एक ही आत्मा पिलाया गया, तो फिर औरत की आत्मा और आदमी की आत्मा अलग अलग कैसे हो गई जब आत्मा एक ही पिलाया गया? तो आत्मा में क्या कहता है वो, मैं क्या हूं? जिब्राइल हूं, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। कैसे ऐट के बात कर रहा है भाई, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं, अपनी मर्जी से नहीं आया। और आज जो हम सुसमाचार यहाँ सुना रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं सुना रहे हैं, प्रभु की मर्जी से। लूका 1:23 जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई। तो ये गर्भवती पहले क्यों नहीं हो रही थी? मरियम नहीं पैदा हुई थी। हाँ, इस बात को ध्यान रखो। और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। और दोनों के दोनों प्रभु में ऐसे थे कि प्रभु की आज्ञा के लिए तैयार थे। अब ये वो व्यक्ति थे जो याजक का काम बड़ी अच्छे से कर रहे थे। अब जब उसके कंप्लीट हो गए कितने महीने? 6 महीने। तो 6 महीने उसके कंप्लीट हुए थे, दुनिया के वाली बात नहीं चल रही है। प्रभु ने जो अपने सेवक के द्वारा लिखा है 6वें महीने, यानी वो उसके 6 महीने कंप्लीट हो गए। तभी हम कहते हैं यीशु मसीह और यूहन्ना के 6 महीने का गैप है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में लूका 1:27 एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। 6 महीने तक का इंतजार क्यों? अब कोई ये पूछे तो 6 महीने का इंतजार क्यों? अरे मंगनी नहीं हुई होगी ना, जब तक मंगनी नहीं होगी तो फिर मंगेतर कैसे कहलाएगी? क्योंकि कोई एक ऐसा चाहिए जो उसको सपोर्ट करे, क्योंकि जब वो मंगेतर जिसकी हो जाती है फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी को देखे। क्योंकि जब स्वर्गदूत आता है तो कहता अपनी पत्नी को अपने हलाने से मत डर। तो एक कुंवारी जिसकी मंगनी हो गई किस घराने से?
दाऊद के घराने। अच्छा, जब ये सारी बातें आप पढ़ते हो, कथा कहानी नहीं है, इंसानों ने लिखवाई है और मसीह के पैदा होने से पहले भविष्यवाणियां हो चुकी थी, जो कि बाद में चेलों ने लिखी, लूका के द्वारा ये लिखी गई। ठीक है, अब ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, तो फिर जिस प्रभु की आप आराधना करते हो वो मनगढ़ंत प्रभु नहीं है। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और प्रभु यानी कि परमेश्वर, परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का अर्थ भी यही है, परमेश्वर आपके साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है, मतलब मुझे एक स्वर्गदूत आ करके इस तरीके से नमस्कार कर रहा है, एक स्वर्गदूत आ करके मेरे को कहता है आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि उसी पर तो प्रभु का आत्मा आना था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जिसके गर्भ में मसीहा 9 महीने रहे, उसके लिए स्वर्गदूत कैसी तारीफें कर रहा है, और जिसके अंदर प्रभु हमेशा तक रहेंगे, क्या स्वर्गदूत उसकी तारीफें नहीं करते हैं? स्वर्गदूत तरसते हैं कि काश हमको ये मौका मिला होता। और प्रभु मनुष्य को ये मौका दे करके बैठे हैं, और मनुष्य मूर्तियों के पीछे लगे हुए हैं, जो मूर्तियां ना हिलती ना डुलती ना कुछ कर सकती। तो ध्यान रखो कि आपका चुनाव कैसा है। लूका 1:31, और देख स्वर्ग तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, दाऊद का सिंहासन। जबकि दाऊद का सिंहासन बाकी की पीढ़ियों ने तितर बितर कर दिया, लेकिन इसे क्या कहते, सिंबॉलिक, दाऊद का सिंहासन, क्योंकि दाऊद को बोला मेरा प्रिय है, और उस वंश में, क्योंकि यूसुफ दाऊद के वंश से है, तो दाऊद का सिंहासन देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। याकूब यानी वो घराना जिसे कहते हैं इजराइल, और उसके राज्य का अंत ना होगा। एक अन्य जाति राजा जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, उसके द्वारा देखे गया सपना पूरा होने जा रहा था। वो अन्य जाति राजा को प्रभु ने दर्शन देकर के बताया कि एक ऐसा पत्थर होगा जो आएगा और सारे राज्य चकनाचूर कर डालेगा, और उस राज्य का अंत दुनिया करने की कोशिश में लगी रहे, अंत हो ही नहीं सकता। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। कहने का मतलब अभी तो मेरी शादी हुई नहीं है। लूका 1:35, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बहुत सारे लोगों का मानना यह होता है कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुंवारी बच्चा पैदा कर सके। एक मिट्टी जिसको रचने के बाद जब उसके नथनों में जीवन का सांस फूका, वो जीवित प्राणी बन गया। तो जब मिट्टी जीवित हो सकती है, तो फिर जो गर्भ है उसमें प्रभु कैसे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। लूका 1:36, और देख तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। ये एक बताया है कि भाई तुम अकेले नहीं हो प्रभु की योजना में, तुम्हारी एक रिलेटिव भी कुटुंबिनी, तुम्हारी एक कुटुंबिनी भी क्या है, उसका 6वां महीना चल रहा है, वो भी क्या है, बच्चा पैदा उसका भी होने वाला है। लूका 1:37, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वो कैसे थे दोनों बूढ़े, इसलिए परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। जब बूढ़ों को बच्चा दे सकता है, तो तुझ कुंवारी को बच्चा क्यों नहीं दे सकता है? ऐसा करके स्वर्गदूत उसको क्या दिला रहा है ना, जिसे कहते हैं दिलासा, तसल्ली, विश्वास, संतावना दे रहा है। तेरी जो कुटुंबिनी है बुढ़ापे में उसके बच्चा हो रहा है, तो कुंवारी लड़की है, तो क्या तेरे नहीं हो सकता? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है या संभव है? तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोलूं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बस ऐसा करके स्वर्गदूत उसको क्या दिला रहा है, विश्वास। एक स्वर्गदूत अच्छा प्रचार कर लेता है आजकल के पादरियों से,
आजकल के पादरी विश्वास ही नहीं दिला पाते हैं। तेल पर विश्वास, पानी पर विश्वास, चमत्कारों पर विश्वास, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं है। और मरियम ने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। लूका 1:38 मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। पटाख से उस बात को मान लिया। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर गई। मान लिया, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ देश में यहूदा के एक नगर को गई। जब इसने इस बात को माना, व्यवस्था के अनुसार अगर कोई ऐसी स्त्री पाई जाती तो उसको पत्थरवा से मारा डाल, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंगेतर छोड़ने पर था। और अगर वो पति कह दे कि मैंने इसमें दोष पाया, इसमें कुंवारीपन का मुझे लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, कुंवारेपन के अगर लक्षण नजर नहीं आ रहे, तो वो उस आदमी के जरिए ही लोग क्या कहेंगे उसको, ये दोषी है, व्यभिचारिणी है। फिर तो उनके पास पक्के प्रूफ हो जाएंगे। और याजक आएगा, पानी पिलाएगा, जांग सड़ जाएगी, फिर वो औरत तड़प तड़प के मर जाएगी। ऐसे करके बहुत सारे नियम थे, जो कि जब आप व्यवस्था में पढ़ोगे, गिनती में पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण में पढ़ोगे, जगह जगह थोड़े थोड़े, और ये जो नियम थे इस तरीके से बड़े ही खतरनाक नियम थे। उसके बावजूद भी ये स्त्री क्यों नहीं डरी? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ना, अगर वो आप तक पहुंचा है तो फिर दिलेरी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप दिलेर नहीं हो तो छोड़ के भाग जाओ मैदान को, क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, यीशु ने खुद कहा है। इसीलिए इसने अपना प्राण क्या करा, प्रभु के लिए दिया। लूका 1:40 और जकरिया के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। लूका 1:41 जैसे ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अच्छा, ऐसा लिखने के पीछे का कारण यह है क्योंकि जो इलीशिबा थी वो अपने पति के जरिए प्रेग्नेंट हुई थी, पवित्र आत्मा के जरिए नहीं। हाँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कब हुई? जब पवित्र आत्मा, वो प्रभु खुद वहां पहुंचे, तो वो सुन करके क्या हुई, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वो पति पत्नी के रिलेशन से था, लेकिन मरियम की कोख में स्वयं परमेश्वर। लूका 1:15 क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये बात चल रही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। और माता के गर्भ में कितने महीने का था? 6 महीने का। तब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, उससे पहले तक शारीरिक संबंध से बच्चा था वो। लूका 1:42 और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ऐसा कौन कर रही है? बुजुर्ग लेडी। किसको? मरियम को। मरियम को। और ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रभु मतलब मेरा परमेश्वर, जिसने ऐसी लड़की को चुना, ये उसकी क्या बनेगी? माँ। मेरे पास आई। तो स्वर्गदूत ने इसको भी बता दिया था, इसको भी बताया गया है, क्योंकि इसके पति के द्वारा, क्योंकि बोल तो नहीं सकता था लेकिन लिख सकता था, क्योंकि अपने बेटे का नाम उसने लिख कर ही बताया। तो जाहिर सी बात है इसको बताया उसने, लिख लिख करके बताया। और ये बात जब मरियम वहां पहुंची तो पता चला कि कौन तेरे पेट का फल धन्य है। और वो धन्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लूका 1:44 और देख, जैसे ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, वैसे ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया। तो आपको यह विश्वास करना है कि वो कुंवारी थी और प्रभु उसके पेट में थे, जिसका नाम मरियम था। अगर विश्वास नहीं करोगे तो आपका घाटा, प्रभु का कुछ नहीं जाता। बड़ी सीधी सी बात है। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसने कही वे पूरी होंगी। प्रभु की ओर से कही गई बातें पूरी होंगी। मसीह का पैदा होने की भविष्यवाणी हुई पूरी। वैसे ही एक दिन यीशु आएंगे, एक दिन ये दुनिया नाश होगी, एक दिन इस दुनिया का अंत होगा, एक दिन आपका न्याय होगा, एक दिन आपके एक एक काम का आपको हर्जाना देना पड़ेगा। ये सच है, झूठ नहीं है। लूका 1:44
54 उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस पर दया करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे पूर्वजों से कहा था। पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञा को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। और आज भी वो अपनी उस प्रतिज्ञा को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। सेंटा क्लॉज ने कब पूरा कर दिया? सेंटा क्लॉज की पैदाइश के बारे में किसने बता दिया? जितने भी इस दुनिया में धर्म ग्रंथ हैं, उनमें से कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जो उनके ईश्वर के पैदा होने की भविष्यवाणी बार बार उनके भविष्यवक्ताओं के जरिए करवाता था? किसी के भी नहीं मिलेंगे सबूत। लूका 1:56 मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। 6 महीने प्लस 3 महीने हो गए 9 महीने। वो बच्चा वहां हो गया और मरियम वापस अपने घर आ गई। और जब वो अपने घर आई तो यूसुफ जी को सपना आया, क्योंकि उनको पता चल गया। अब यूसुफ कौन था? मरियम का मंगेतर। मैंने उसको सोता हुआ फोटो इसीलिए डाला है क्योंकि बार बार उसको सपना आता है। मत्ती 1:18 बताता अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। लूका के एंगल से समझ लिया, अब मत्ती के एंगल से कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, जो कि आपको पहले भी बताया था, तो उसके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। स्वर्गदूत मरियम के पास जाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं और वो गर्भवती होती है और 3 महीने वाला गर्भ के बारे में बात इसको पता चल जाती है। तो ये सोचता है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इन लोगों की क्वालिटी एक अच्छी थी, धर्मी थे, और धर्मी लोग परमेश्वर के काम को करते हैं, अधर्मी नहीं करते। इसीलिए अब मुझे समझ में आया कि चर्च में गड़बड़ी क्यों है, क्योंकि अधर्मी पादरी बने बैठे, इसलिए परमेश्वर के वचन को नहीं समझते और इसीलिए परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करते। तो बहुत सारे अधर्मियों की बकवास सुनने से अच्छा है परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दो, ताकि एक दिन धर्मी हो जाओ। उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। अब ऐसा ये सोच ही रहा था। मत्ती 1:20 जब वह इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। स्वर्गदूत यूसुफ को सपने में दिखाई दिया, लेकिन मरियम को साक्षात दिखाई दिया। क्यों? लोग तो ये कहते हैं औरत परमेश्वर का काम नहीं कर सकती, लेकिन यहां औरत परमेश्वर को गर्भ में रखती है, प्रभु को समस्या नहीं है। मगर चर्च में अगर वो प्रचार करने लग जाए तो समस्या हो जाती है। गर्भ में रख सकती है। स्वर्गदूत डायरेक्ट आता है, मरियम से डायरेक्ट बातचीत करता है और उसके मंगेतर से सपने में बात करता है। स्वर्गदूत जी, आपको पता नहीं था? आपको पता नहीं था वो औरत है, उससे सपने में बात करते। औरत को आपने इतनी इज्जत दे दी कि उसके साक्षात जाकर के बात कर रहे हो, और यह अच्छा खासा आदमी, इससे सपने में बात कर रहे हो। तो प्रभु की मर्जी किसको कितनी वैल्यू दे। एक कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारा गर्भवती होगा ऐसा नहीं लिखा है, तो वो तो वैल्यू पहले दे दी थी परमेश्वर ने। स्त्री को परमेश्वर वैल्यू देते हैं, क्योंकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक ऐसी बना दो जिसके आगे पीछे डोलता रहेगा, बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता, रात दिन उसी में लगा रहेगा। लिखा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वह पवित्र आत्मा की ओर से है। स्वप्न में स्वर्गदूत ने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जाओ और अपनी पत्नी को लाओ। मत्ती 1:21 वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तभी तो दाऊद के नगर में आपके लिए एक उद्धार करता जन्मा है। कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है, उद्धार करता पैदा हुआ है, और लोग लगे पड़े हैं बच्चा पैदा करे पड़े हैं। और फिर उस बच्चे को, जैसे अभी कुछ लेटेस्ट चल रहा है, बच्चे को लोग घुमाने ले जाते हैं, वैसे इन्होंने कर दिया। ईसाइयों ने ऐसा बिगाड़ कर दिया है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट कर दी है। मत्ती 1:22 यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। भविष्यवक्ता ने जब कहा था
उसके काफी समय के बाद प्रभु ने इन बातों को पूरा किया है। क्या देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम क्या है, उसका पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। वो परमेश्वर जो पर्दे के पीछे था, वो परमेश्वर अब हमारे साथ। एक कुंवारी गर्भवती होगी। कौन से भविष्यवक्ता ने किस पुस्तक में कहा था? जो चर्च के ईसाई हैं वो बताएं। चर्च के ईसाई, क्योंकि चर्च वाले तो ऐसे ही बताते ही नहीं है। चर्च के ईसाई, चर्च के जो ईसाई है ना, और उनके जो पादरी हैं, वो तो बताते ही नहीं है कौन से भविष्यवक्ता ने किस पुस्तक में कहा था। यशाया 7:14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। चिन्ह, चिन्ह, आजकल जो चिन्ह चमत्कार चल रहे हैं वो नहीं। क्या था, बंद कर दिया क्या? अच्छा, यशाया 7:14, इस कारण प्रभु आप तुमको क्या देगा? एक चिन्ह देगा। आजकल जैसे चिन्ह चमत्कार नहीं। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और एक कुंवारी गर्भवती होगी, इसके कई सारे गवाह थे। पहले गवाह इलिशिबा और जकरिया, उसके बाद जो गवाह थे वो गरड़िए, उसके बाद जो गवाह थे वो जो बहुत सारी बड़ी भीड़, जिन्हें कहते हैं मजूसी, जो लेकर के आए थे गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे, है ना, सोना मूल्यवान, बहुत सारे लोग आए थे और गिफ्ट लाए थे। ये सब क्या थे? गवाह। और खुद इसका मंगेतर गवाह। तो गवाह बहुत सारे थे, और बहुत सारे गवाह इस बात को अपने अंदर क्या कर रहे थे? महसूस कर रहे थे कि ये वो भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। और आज प्रभु ने ऐसे ही अपने गवाहों को बचा के रखा है। जब यशाया कहता प्रभु मैं ही अकेला बचा हूं, प्रभु कहता मैंने रखा है। अगर प्रभु ने आज भी संसार में अपने लोगों को बचा के नहीं रखा होता ना, तो कब का प्रभु इस दुनिया को नाश कर चुका होता। मत्ती 1:24, तब यूसुफ टील से जाकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। परमेश्वर की बात को स्वप्न में मानकर काम को किया। अगर आपको कोई स्वर्गदूत दिखाई देता तो काम भी तो कर लो, इसने किया। और जब तक वह पुत्र ना जनी वह उसके पास नहीं गया। मंगेतर पत्नी लेकिन पास नहीं गया, से मतलब शारीरिक संबंध नहीं रखा। अब राजा जो है उनके पास एक किताब होती थी, जिसे कहते हैं पुराने नियम की किताबें, जो कि 39 बुक्स जिन्हें हम कहते हैं, वो किताबें इनके पास भी हुआ करती थी। जितनी किताबें थी इनके पास होती थी। और इन्होंने बुलाया याजकों को, वचन के ज्ञाताओं को, शास्त्रियों को, और पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। क्योंकि ये समझ गए ये जरूर जो देख करके आए हैं मसीह के विषय में ही बातचीत चल रही है। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। और ये लोग इन वाणियों को पढ़ते थे, इन वाणियों को इनको मालूम था एक दिन पूरी होंगी। आज भी लोग पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि पूरी होंगी, तो फिर उसके अनुसार क्यों नहीं चलते? उसके अनुसार क्यों नहीं चलते? क्या यहूदियों का ये जो राजा था चल रहा था परमेश्वर के अनुसार? क्या ये जो शास्त्री फरीसी थे चल रहे थे? क्या ये याजक चल रहे थे? पता था कि आएगा, पता था पैदा होगा, तो फिर सुधर के क्यों नहीं चले? वैसे ही आज भी पता है कि एक दिन प्रभु न्याय करेंगे, तो सुधर के क्यों नहीं चलते? तो जैसा इनका हस्र हुआ है वैसा ही आने वाले लोगों का भी हस्र होगा, और जो सिखा चुके हैं उनका भी यही होगा। मत्ती 2:6, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। बहुत अच्छे से पता है इनको आयत, तो विश्वास करके लोगों में सुधार लाया काहे नहीं आपने? मत्ती 2:9, वे राजा की बात सुनकर चले गए, क्योंकि राजा ने बोला कि आप जाओ, जाके दंडवत करो और उसके बाद हम भी आएंगे। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तो कुछ चित्र बनाने वाले जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए थे वहीं पर इनको भी दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। यीशु जहां पैदा हुए थे वहां, और जहां ये पहुंचे थे वहां अलग अलग जगह थी।
लिखा है कि जहां बालक था और जब चरवाहे गए थे तो बालक कपड़े में लिपटा था, और जब ये लोग गए थे तो बालक उस घर में था। मत्ती 2:10 उस तारे को देख कर वे अति आनंदित हुए, क्योंकि वो क्या कर रहा था, इनको रास्ता बता रहा था। मत्ती 2:11 उन्होंने उस घर में पहुंचकर, इससे पहले लोग कहाँ रह रहे थे, घर में नहीं थे, उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। मत्ती 2:11 उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। तो जैसे ही भेंटें दिखाई दी, बंदे 3 ही थे, उससे पहले की बातें सही से पढ़े नहीं। मत्ती 2:13 उसके चले जाने के बाद परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि इसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। अब यूसुफ को बार बार परमेश्वर स्वप्न में बोलते हैं अपने दूत के द्वारा कि उसको कहाँ कहाँ जाना है, और ये सब क्यों हो रहा है, लिखा है कि हेरोदेस के मरने तक वह वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब ये भाग करके गया, क्या नाम है उसका, यूसुफ, मरियम बच्चे को लेकर के, तो मिस्र को गए, क्योंकि वहां का राजा कोई और था। किसी और राजा के राज्य में आप जा करके, किसी और राजा के राज्य में आप जा करके वहां पर ऐसा काम नहीं कर सकते थे। इसलिए जब तक वो मर नहीं गया, है ना, जब तक वो मर नहीं गया तब तक यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम लेकर के कहाँ गए थे, मिस्र में। मिस्र से एक मनुष्य जिसका नाम था मूसा, वो आया था छुटकारा देने, उनको गुलामी से आजादी देने के लिए। वैसे ही मसीहा को भी बुलाया गया था मिस्र से, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो जैसे जैसे भविष्यवक्ता कहते गए वैसे वैसे यीशु मसीह के विषय में बातें होती गई। होशे 11:1 बताता, जब इजराइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। होशे की पुस्तक में लिखा है कि जब इजराइल बालक था, बालक का मतलब जब इजराइली 430 साल तक वहां गुलामी में थे, तब थोड़े से थे, बालक थे, यानी कि थोड़े से थे, तब मैंने उनको बुलाया मूसा के जरिए, अगवे के जरिए। मत्ती 2:19 हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में प्रकट होकर कहा, फिर सपना आया, तीसरी बार हो गया ये। अब क्या करना है तुमको, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल में चला जा, क्योंकि वह बालक के प्राण लेना चाहते थे, वे मर गए। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया। अब लगातार उस बच्चे को कहाँ ले जाना है, कहाँ से लाना है, ये सारी बातें भविष्यवक्ताओं ने कही थी, और वो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन में घटित हो रही थी घटनाएं, जो भविष्यवाणियां थी, वो लगातार पूरी हो रही थी। तो कोई साधारण इंसान था ये, प्रभु कोई साधारण इंसान था, लगातार उनके लिए की गई बातें पूरी हो रही हैं। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। अरखिलाउस उससे भी ज्यादा खतरनाक, तो उन्होंने कहा वहां नहीं जाऊंगा, और कहा जाऊंगा, गलील में। और गलील के नासरत नगर में, गलील में गलील में एक नगर नहीं है, कई नगर हैं। जैसे गलील का काना नगर, नाइन नगर, वैसे ही नासरत नगर, ऐसे कर करके गलील के कई छोटे छोटे नगर हैं। तो गलील का जो एक नगर था जिसे कहते हैं नासरत, गलील के नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। बस ये वाली आयत इन लोगों से मिस हो गई, क्योंकि जब यीशु से पूछा गया कि कहाँ का रहने वाला है ये, नासरत का,
अरे पढ़ ले, कहीं भविष्यवाणी है ऐसी कि मसीहा ऐसी जगह से आएगा। तो पैदा होने के बारे में अब सब लोग क्या कहते हैं, नासरत का रहने वाला, ऐसी जगह का रहने वाला जहां की भविष्यवाणी बाइबल में यानी पुराने नियम में लिखी ही नहीं है, तो हम इसे मसीहा क्यों माने। इसी वजह से लोगों ने यीशु को मसीहा नहीं माना, क्योंकि नासरत नगर में था। लेकिन भविष्य वक्ताओं का कहा गया वचन पूरा हो कि वह क्या कहलाएगा, नासरी। अब ये सारा जो प्रचार था यूहन्ना के माध्यम से, है ना, यूहन्ना का प्रचार। अभी तक हमने किस किस का सुना, एलीशिबा का जो पति था जकरिया, उसके नजरिए से, फिर एलीशिबा ने बताया, मरियम ने बताया, यूसुफ ने बताया। अब वो जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा यूहन्ना, उसने भी प्रचार किया। मरकुस 1:4, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। ये वही बालक है जो मसीहा से 6 महीने पहले अपने माता के गर्भ में 6 महीने का था। मसीहा के गर्भ में आने से पहले वो गर्भ में था, और ये प्रचार क्या कर रहा है, पापों की क्षमा और मन फिराव का। इसे कहते हैं रास्ता सुधारने वाला। जैसा कि यशाया में लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यानी परमेश्वर का रास्ता जिन्होंने क्या कर दिया था, नामुमकिन कर दिया था, उस रास्ते को सुधारो। जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा मलाकी में, देख मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन। वाचा का वह दूत, जो वाचा बांधी गई थी ना, वो दूत आता है, और ये किसका वचन है, परमेश्वर का। तो यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं। कई सारी मैंने आपको क्या दे दिए, सबूत। मत्ती 2:1, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यही तो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। वो कहाँ आया, अचानक। अचानक कहाँ पहुंचा, लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अचानक, क्योंकि 12 से 30 के बीच का कोई जिक्र नहीं है, अचानक। और क्या कहता है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, बंदियों को छुटकारे, अंधों को दृष्टि पाने और सुसमाचार क्या करूं, प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब ये मसीहा प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब यीशु मसीह ऐसा प्रचार करके बता रहे हैं, और ये इनके लिए कहाँ लिखा गया था, यशाया 61:1 बताता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। और इस बात को प्रभु ने यहाँ पर इस भविष्यवाणी को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। क्या करूं, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। जैसे कि मूसा इजरायलियों को कैद से लाया था छुड़ा करके, वैसे ही मसीहा पाप में कैद लोगों को छुड़ाया। यीशु का प्रचार, मत्ती 4:17, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। कितने सारे लोग लगातार एक ही बात कह रहे हैं, खुद खुदा उतर के आ गए इसी बात को कहने के लिए। चेलों का प्रचार, उन्होंने भी क्या करा, लूका 24:47, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। किसके नाम से, सेंटा क्लॉज। क्योंकि सेंटा क्लॉज के बारे में तो इतनी सारी जानकारी ली हमने अभी तक। चर्चों में कौन सी जानकारी दे रहे हैं। अब अंत में चर्च में कौन सी जानकारी दे रहे हैं। क्या आज के सेवकों का प्रचार ऐसा है, मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार। उनका प्रचार, उनके प्रचार में आपको कुछ चीजें मिलेंगी, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस की सजावट, क्रिसमस का केक और क्रिसमस के सेंटा क्लॉज। तो फिर इसमें मसीहा कहाँ है। अगर क्राइस्ट तुम्हारा मसा हुआ तो इसमें तो कहीं क्राइस्ट नहीं दिखता। इनमें से क्राइस्ट कहाँ है, क्राइस्ट की जानकारी कहाँ है। तो ना तो चर्च के ईसाई और ना चर्च के लोग जानकारी को जानते हैं। और ये जानकारी नहीं, ये ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान राजा हेरोदेस ने रखा। वहां के
ज्योतिषियों ने, शास्त्रियों ने, याजकों ने, फरीसियों ने और जाने किन किन लोगों ने रखा, और फिर भी यीशु को कहां चढ़ाया? क्रूस पर। ऐसे ही आज ये सब यीशु मसीह का और उसके नाम को कहां चढ़ा रहे हैं? ऐसी हरकतों में। तो जीवित परमेश्वर आप लोगों को ये बुद्धि दे कि हम इन टंडीरों से बाहर आ गए। हम टंडीरे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ मसीहा नहीं है, ना मसीही है, ना उसका मन फिराव का वचन है, तो फिर हम ये सब क्यों करें? बुरी लत है, सुधर जाओ। दारू पीने वाला, लोग कहते नरक जाएगा, ठीक है, मगर ये क्रिसमस मनाने वाला कहां जाएगा? क्योंकि जो प्रभु के काम में हाथ नहीं डालता, वो प्रभु के काम को बिखेरता है, और जो बिखेरता है प्रभु उसको पसंद नहीं कर सकता। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दें।